भारत माता की जय साथियों। आज हम एक अलग प्रकार के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं कि नौजवानों के ऊपर, युवाओं के ऊपर सरकारों द्वारा कैसे अत्याचार किए जाते हैं। कि जो जॉब्स पहले तो कागजों में ही रहती हैं, जब बाहर आती हैं तो उसे आते आते 2-3 साल लग जाते हैं और कागजों में ही सिमट कर रह जाती हैं। फिर आपके हाथ में 4-5 साल में जाकर एक नौकरी लगे ना लगे कोई पता नहीं है, आता पता। पहले फॉर्म नहीं आते, फॉर्म भर जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम डेट नहीं आती, एग्ज़ाम डेट नहीं आती तो उसके बाद रिजल्ट नहीं पब्लिश होता, तब तक आपकी एज निकल जाती है। ऐसे ये सरकारें आपको इलेक्शन के समय एक नौकरी का झांसा देकर और फिर आपको इलेक्शन के बाद एक खाली थैला दिखाती हैं और कहती हैं हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए आप अब जागिए और इस सरकार को जगाइए और अपनी युवा शक्ति को जगाओ। और अभी सोने का समय नहीं है। कहते हैं अत्याचार सहने वाला अत्याचार करने वाले से ज़्यादा बड़ा दोषी होता है। इसलिए अभी उठो और ट्विटर अकाउंट पर जाओ और स्पीक अप टीचर और स्पीक अप एसएससी रेलवे के 2 टैग यूज कीजिए और दिखाओ दिल्ली तक अपनी युवा शक्ति को, हिला दो उस सिंहासन को। ऐसे ये सरकारें युवा पर अत्याचार करती हैं। अब अत्याचार सहने का समय नहीं है, अब संघर्ष करने का समय है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इस टैग को यूज कीजिए और अपनी योगदान को डालें। जो आप पर अत्याचार करते हैं, जॉब का झांसा देकर आपको थैला दिखाते हैं, खाली थैला भी आप देखोगे अंगूठा छाप पकड़ते हैं। अब वो समय चला गया। इस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टीचर और स्टूडेंट और युवा भाग लें और अपने ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पर ऊपर हैशटैग यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हाजिरी लगाओ और इस प्रोटेस्ट को कामयाब करो ताकि दिल्ली के उस सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे। क्योंकि मीडिया आपकी न्यूज़ नहीं दिखाएगा। देखो 1.5 साल से आरआरबी और एनटीपीसी का एग्ज़ाम की कोई अता पता नहीं है। लाखों करोड़ों फॉर्म सबमिट हुए हैं, लेकिन उनको स्टूडेंट के, टीचर के, किसी के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। इसलिए अब उठो और अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी बात सेंटर तक पहुंचाओ। टीचर्स के ऊपर 2-2 एग्ज़ाम का बोझ लाद दिया गया है। पहला टीचर टेट एग्ज़ाम क्लियर करता है, उसके बाद उसका सेकंड एग्ज़ाम आता है। उसके समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये वैकेंसियाँ देना नहीं चाहते। स्कूलों में देखो आप कितनी टीचर्स की कमी है। बच्चे बिना टीचर्स के स्कूलों में पढ़ते हैं। ये चाहते नहीं है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो जॉब्स मांगेंगे, तो इसलिए जो बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए जो गवर्नमेंट है ऐसे ही आप पर अत्याचार करती रहेगी, स्टूडेंट्स पे और टीचर्स पे। सबसे बड़ा रास्ता यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट पर जाओ और हैशटैग का यूज़ करके अभी की अभी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। दूसरा रास्ता ये है कि जो अनपढ़ चरखा चलाने वाले अंगूठा छाप नेता हैं, उनके अकाउंट पे जाओ, उनको डिसलाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे ये अपने बैंक अकाउंट भरते हैं, ठीक आप उसी तरह डिसलाइक कर करके इनके अकाउंट भर दो ताकि इनके कानों में जू सरके। जैसे ये आप एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की वैल्यू नहीं डालते, कीमत नहीं डालते, ठीक आप उसी प्रकार जो अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, उनकी बातों में नहीं आना। आप एक एजुकेटेड हो, इसलिए समझो इस बात को। इन अनपढ़ों की अंगूठा छाप की बातों में आते हो, झांसे में आते हो, इलेक्शन में वोटिंग करते हो, फिर ये आपको खाली थैला दिखा के ठेका दिखाते हैं। आज के समय में टीचर और स्टूडेंट दोनों ही ठगे ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनसे हजारों रुपए फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया आरआरबी और एनटीपीसी के फॉर्म भरे हुए, लेकिन अब तक उसके पेपर का अता पता नहीं है, ना ही कोई एडमिट कार्ड मिलता है, कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। जाते जाते स्टूडेंट से विनती करूंगा कि शांति प्रिय होकर इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट करो और गलत शब्दावली का प्रयोग ना करें। और हैशटैग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर हैंडल पर जाओ और अपना विरोध प्रदर्शित करो। जय हिंद, वंदे मातरम।